अब इसमें क्या है, इसमें सिलॉग में आप देखेंगे कि स्टेटमेंट दो ही हैं, बट यहाँ पर आपको कंक्लूजन चार दे रखे हैं। ठीक है, तो एनीवेज ये तो कोई डिफिकल्ट बात हुई नहीं हमारे लिए, हम इसको तो कर ही सकते हैं। तो एक बार करके बताइए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या आंसर आ रहा है, फिर देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सम डोर्स आर मैंगोज, ऑल मैंगोज आर बनाना। तो अपना जो डायग्राम था, सम डोर्स आर मैंगोज एंड ऑल मैंगोज आर बनाना, वो तो यही बनेगा। और क्योंकि तीनों इसी में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन वाला जो अलग डायग्राम बनाते थे उसकी भी नीड नहीं है। अब हमें कंक्लूजन पे आना है। ऑल बनानास आर मैंगोज, नहीं। ऑल डोर्स आर बनानास, नो। सम डोर्स आर बनानास, यस। सम मैंगोज आर डोर्स, यस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली थर्ड एंड फोर्थ विल फॉलो। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? सेकंड का आंसर बताइए मुझे जल्दी से। क्या वो बच्चों किसी का भी आंसर नहीं आया? जल्दी करिए। ओके, सो प्रियांशी का आंसर आ गया है। तो अंजलि का भी आ गया। और कोई? तनीषा, ओके। लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी, तो अब डिस्कस कर लेते हैं, अब आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले some chairs are windows, some chairs are windows and no window is a sky. Normal diagram, some chairs are windows and no window is a sky. ये तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो गया। No window is chair and ये तो देखो नो विंडो इज चेयर एक में सही हो रहा है एक में गलत है, इसे गलत करेंगे अपन।
नो चेयर इज विंडो एक ही बात हो गई, ये भी रॉन्ग होगा। सम विंडोज आर स्काईज, नहीं हो रहा, दोनों में नहीं हो रहा। सम चेयर्स आर स्काईज, एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा, सारे रॉन्ग आ रहे हैं। आइदर का केस भी नहीं लग रहा, क्योंकि आइदर के लिए क्या कंडीशन होती है, दोनों जो स्टेटमेंट होते हैं सेम एंटिटीज के बारे में होने चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज वन फॉलोज। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 9 वाला ट्राई करिए। चलिए आंसर आ गए हैं, तो ये 5 आंसर्स, अब देख लेते हैं किसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल बनानास आर एप्पल्स, नहीं वाइट वाली ऊपर ऊपर है ना, एंड ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, एक ही डायग्राम बनेगा। सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स सही है, ऑल एप्पल्स आर बनानास गलत है। सम बनानास, बच्चे सम नॉट कैसे चेक किया, कौन बताएगा? ये सम नॉट कैसे चेक किया आपने, याद है कैसे चेक करते थे सम नॉट? जो रिप्लाई करो। All bananas are oranges. क्या अंजलि, थोड़ा लाउड प्लीज। Sir, all bananas are oranges का केस बना के। हाँ मतलब इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिख के, राइट? Yes sir. नहीं, वो तो कर ही सकते हो बेटा एनी डे, बट मैंने बताया था ना कि सम नॉट तभी फॉलो करता है जब नो का स्टेटमेंट हो। अपने तो नो का स्टेटमेंट ही नहीं है ना, तो सम नॉट को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? Yes sir. ये था, तो ये गलत हो गया। एंड सम ऑरेंजेस आर बनाना करेक्ट, तो अपना फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो रहा है। फर्स्ट एंड फोर्थ इज ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन किसका सही था वो देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी, बी प्रियांशी का था, वर्षा का था, प्रखर का था, अंजलि का था, तनीषा, ऑल करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस हो गए अपने। और अब मैं एक और टाइप, ये तो समझ में आ गया, इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर दूसरे टाइप पे ले जाऊंगा मैं आपको। हम्म, हाँ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 करके बताइए जल्दी।
चलिए बच्चों, so we have 3 आंसर्स, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रियांशी है जो कंटिन्यूअसली आंसर दे रही है क्वेश्चन का, तनिषा भी, वर्षा भी दे रही है, अंजलि भी। तो ये 3-4 बच्चे जो ढंग से कर रहे थे, राइट। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आए प्रियांशी, वर्षा, अंजलि, समारा एंड तनिषा। उनमें से समारा आपका डिफरेंट है बेटा। देखो, some books are chalks, some books are chalks and no chalk is red. Some books are chalks and no chalk is red. ये दो डायग्राम बन गए। Some books are not red, ठीक है। some not आ गया और no का स्टेटमेंट भी है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, some books are not red का बनाएंगे all books are red। अब मैं all books are red बनाता हूँ, देखो all books are red। ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, और जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट है वो भी बनाने पड़ेंगे। सम बुक्स आर चॉक्स, ये लो, एंड नो चॉक इज रेड। क्या बोलते हो बच्चों, होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि चॉक और रेड का इंटरसेक्शन हो गया ना यहाँ पे, जो कि मना किया गया था क्वेश्चन में। इसका मतलब ये नहीं बन पा रहा, इसका मतलब इसका जो ये स्टेटमेंट है सम नॉट, वो करेक्ट है, ठीक है। नो रेड इज बुक, रेड और बुक में इंटरसेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये गलत हो गया। ऑल बुक्स आर रेड, ऑल बुक तो रेड नहीं है, ये भी गलत हो गया। सम बुक्स आर नॉट चॉक, तो हम बनाएंगे ऑल बुक्स आर चॉक। अब करने की कोशिश करते हैं, ऑल बुक्स आर चॉक कर दिया, सम बुक्स आर चॉक, वो हो ही गया अपने आप ही। नो चॉक इज रेड, तो ये लो नो चॉक इज रेड, बन गया बच्चों ये। यदि ये बन रहा है इसका मतलब इसका कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बन पा रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बन पा रहा है इसका मतलब ये भी गलत था। तो आंसर होना चाहिए ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, विल गो विद नन ऑफ दीज। किसी को भी डाउट है कुछ भी? नो सर। अच्छा, इसीलिए आपका डी आंसर आ रहा था। नो सर। है ना, चलिए ठीक है। तो एक तो इस टाइप की क्वेश्चन हम लोगों ने देखी है कि ठीक है, जब स्टेटमेंट तो दो ही होते हैं पर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट ही आपको ज्यादा मिल गए, 3-3 स्टेटमेंट मिल गए। एक बार फर्स्ट वाला ट्राई करके बताइए मुझे कैसे करेंगे।
चलिए डिस्कस करते हैं। तो आंसर्स आ गए हैं, देखते हैं। एक सेकेंड। सम डॉग्स आर कैट्स। अब देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट ज्यादा हो गया ना। तो सम कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर क्रेजी, ऑल डॉग्स आर क्रेजी, सम क्रेजी आर स्मार्ट। ये अपना नॉर्मल डायग्राम हो गया, ठीक है। सम कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर क्रेजी एंड सम क्रेजी आर स्मार्ट। तो मैक्सिमम में मैं क्या करूंगा, स्मार्ट को सबसे इंटरसेक्ट कर दूंगा, ये स्मार्ट आएगा यहाँ पे। नाउ द कंफ्यूजन था, सम कैट्स आर क्रेजी, तो दोनों में हो रहा है। आप देखिए दोनों में हो रहा है, तो दिस विल फॉलो। सम क्रेजी आर डॉग्स, अगेन दोनों में, नहीं नहीं नहीं, सम क्रेजी आर डॉग्स दोनों में हो रहा है, ये भी होगा। सम डॉग्स आर स्मार्ट, एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा, नहीं होगा। सम स्मार्ट्स आर कैट, एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा, नहीं होगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड विल फॉलो, ऑप्शन 3। अब देखते हैं किस किसका सही आंसर था। सो करेक्ट आंसर आया था भावेश का सबसे पहले, देन श्रेया का, देन प्रियांशी का, देन तनीषा का। सबका सही था, गुड गुड, अच्छा कर रहे हो आप लोग। अब ये वाला करके दिखाओ जिसमें स्टेटमेंट में ही सम नॉट आ जाए। अब देखिए यहाँ पे सम प्राइवेट आर नॉट इंस्टीट्यूट, ये कैसे करेंगे, ये वाला ट्राई करिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए 4 बच्चों के आंसर आए हैं, तो एक बार डिस्कस करते हैं इसको कि किस तरह से करना है। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। ओके, सो देखिए, अब ये सम नॉट जो था स्टेटमेंट, वो अभी तक हमने केवल कंक्लूजन में देखा था, राइट। अब हमको स्टेटमेंट में भी दिख गया है। तो जब भी ऐसा केस हो तो कैसे करना चाहिए? आंसर 4-5 आए हैं मेरे पास, देख लेते हैं उनमें से सही है अगर। देखिए, ऑल पब्लिक आर प्राइवेट, ये हम बना ही सकते हैं, इट इजी है। ऑल पब्लिक आर प्राइवेट, सम प्राइवेट आर नॉट इंस्टीट्यूट। कोई भी बताएगा अपने से कि ये कैसे बनाएंगे? सम आर नॉट, सम प्राइवेट आर नॉट इंस्टीट्यूट। अरे बच्चों रिप्लाई करो, कोई तो बता सकता है। बहुत बढ़िया। किसी को भी नहीं आ रहा? कैसे बना सकते हैं इसको? मैंने सारे केसेस समझाए थे कि सम नॉट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उसके सेंस किस तरह से बनता है, उसके डायग्राम क्या क्या बन सकते हैं, ये सब अपन ने डिस्कस किया हुआ है। सर ऑल प्राइवेट आर इंस्टीट्यूशंस लेके बनाएंगे क्या? ऑल प्राइवेट आर इंस्टीट्यूट, नहीं 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 नहीं, वो तो अपन जब कंक्लूजन में आता था तब करते थे, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बना के, वो नहीं करेंगे। अब मैं समझा रहा हूँ, दोबारा ढंग से समझिएगा कि क्या लॉजिक लगता है यहाँ पे, किस लॉजिक के थ्रू होता है। ठीक है, ढंग से समझिएगा। हमने देखा था कि जब भी ये आता था ना, सम ए आर नॉट बी, तो जब अपन इसके डायग्राम डिस्कस किए थे तो हमने 2 डायग्राम डिस्कस किए थे। एक तो ये वाला कि जिसमें ए और बी में थोड़ा बहुत इंटरसेक्शन हो रहा हो, तो ये सम ए आर नॉट बी हो जाएगा। एक हमने देखा था ये वाला कि दोनों को सेपरेट करना है, याद है बच्चों कि देखे थे? Yes, sir. तो अब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि हम वैसे भी तो 2 डायग्राम बनाते हैं, राइट, नॉर्मल और मैक्सिमम इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में से मैक्सिमम इंटरसेक्शन में कौन सा रखना चाहोगे आप, फर्स्ट या सेकेंड? First. फर्स्ट। और नॉर्मल में अपन रख देंगे ये वाला। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल डायग्राम बनाता हूँ। देखो, ऑल पब्लिक आर प्राइवेट हो गया, सम प्राइवेट आर नॉट इंस्टीट्यूट, तो मैं इंस्टीट्यूट को एकदम ही अलग कर देता हूँ, ये बना दिया मैंने। ठीक है, सेकेंड वाला जो डायग्राम है ना यहाँ पे बच्चों, ये वाला, सम इंस्टीट्यूट्स आर कंपनी, ये लो सम इंस्टीट्यूट्स आर कंपनी भी हो गया। अब अपन बनाएंगे, ये तो था अपना नॉर्मल डायग्राम। नाउ विल मूव टू मैक्सिमम इंटरसेक्शन। मैक्सिमम इंटरसेक्शन कैसे बनेगा? ऑल पब्लिक आर प्राइवेट, ये लो, सम प्राइवेट आर नॉट इंस्टीट्यूट है ना, तो सम तो हो सकता है, तो ये लो इंस्टीट्यूट से इंटरसेक्ट कर दिया। एंड सम इंस्टीट्यूट्स आर कंपनी, तो कंपनी को सबसे इंटरसेक्ट कर दिया, ये अपना मैक्सिमम हो गया। तो सम इंस्टीट्यूट्स आर पब्लिक, एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा, गलत है। ऑल कंपनीज आर पब्लिक, ऑल कंपनीज आर पब्लिक, तो दोनों में ही नहीं दिख रहा मुझे, ऑल तो दिख नहीं रहा है, गलत है। सम प्राइवेट आर नॉट कंपनी, सम नॉट आ गया यहाँ पर। अब देखो, जब स्टेटमेंट में सम नॉट आता है तो हम कुछ नहीं करते, हम 2 केसेस बनाते हैं, एक में मैक्सिमम एक में नॉर्मल। पर जब कंक्लूजन में सम नॉट होता है तो हमें चेक करना पड़ता है, सम प्राइवेट आर नॉट कंपनी का ऑल प्राइवेट आर कंपनी। तो मैं बनाता हूं सबसे पहले, ऑल प्राइवेट आर कंपनी, ये मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बना लिया है। ऑल पब्लिक आर प्राइवेट, ये मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ। सम प्राइवेट आर नॉट इंस्टीट्यूट, तो ये लो सम प्राइवेट आर नॉट इंस्टीट्यूट भी हो गया, और सम इंस्टीट्यूट आर कंपनी, तो सब कुछ हो रहा है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन पाया बच्चों? Yes, sir. बन गया ना, इसका मतलब सम नॉट फॉलो नहीं करेगा।
अब अपन आते हैं फोर्थ पे, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या दे रखा है, ऑल कंपनी बीइंग प्राइवेट इज अ पॉसिबिलिटी। सारी की सारी कंपनी प्राइवेट हो सकती है क्या, ये पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा, ये डेफिनेट केस की बात नहीं कर रहा, ये केवल पूछ रहा है कि पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल भी हो सकता है क्या। तो जब भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, मेरी अगली स्टेट पॉसिबिलिटी पे ही है, हम कैसे भी कोई भी केस बना देंगे, यदि वो बन पा रहा है तो पॉसिबिलिटी तो है। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सारी कंपनी प्राइवेट हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा, सारी कंपनी को प्राइवेट बना दूंगा। ये लो, बना दी मैंने। तो इन्होंने बोला था ना कि ये हो सकता है क्या, मैं करके देख रहा हूँ वो हो सकता है या नहीं हो सकता। इन्होंने पूछा था सारी कंपनीज प्राइवेट हो सकती है क्या, ये पॉसिबिलिटी है क्या, तो मैंने सारी कंपनीज को प्राइवेट बना दिया। अब जो स्टेटमेंट दे रखे वो तो बनाने ही बनाने होता है अपन को, तो ऑल पब्लिक आर प्राइवेट, ये लो ऑल पब्लिक आर प्राइवेट बना दिया। सम प्राइवेट आर नॉट इंस्टीट्यूट, तो लो सम प्राइवेट आर नॉट इंस्टीट्यूट बना दिया। और सम इंस्टीट्यूट आर कंपनी, वो भी हो गया। तो ये तो बन गया, पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी में कैसे भी कोई सा भी केस बन रहा हो, यदि वो बन पा रहा है तो पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में क्या आंसर हो गया बच्चों, सही, फोर्थ वाला। अब आपके आंसर चेक कर ले एक बार, किस किस का फोर्थ आया था। प्रियांशी अग्रवाल का फोर्थ था, तनिषा का फोर्थ था, भावेश का था। 3 बच्चों के आंसर आए थे। क्लियर है आप लोगों को कैसे करते हैं, पॉसिबिलिटी भी इसमें कवर हो गया, और जो सम नॉट स्टेटमेंट में आ जाए वो भी कवर हो गया। बच्चों क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके Yes. बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ दोनों करिए ट्राई। ऑल बलून्स आर टैप्स, एक सेकेंड, ठीक है, मैं बनाता हूं। ऑल बलून्स आर टैप्स, नो डोर इज टैप, सम डोर्स आर बेल्स। ये बलून है और वो बी बेल है, ठीक है। ये तो अपना नॉर्मल डायग्राम हो गया। मैक्सिमम इंटरसेक्शन में व्हाट वी कैन डू इज ऑल बलून्स आर टैप। अब डोर और टैप में इंटरसेक्शन नहीं है, तो मैं बलून और डोर को भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये तो आप समझते होंगे, अपन ने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, राइट। एंड सम डोर्स आर बेल्स, अब बेल का इंटरसेक्शन मैं सबसे कर सकता हूँ। कंक्लूजन चेक करते हैं। सम टैप आर बेल, एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा, गलत है। सम बेल्स आर नॉट टैप, सम नॉट आ गया तो विल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बना लेंगे। ऑल बेल्स आर टैप, बनाता हूं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखे। ऑल बेल्स आर टैप। अब जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो बनाने ही पड़ेंगे। ऑल बलून्स आर टैप, तो ये लो ऑल बलून्स आर टैप से बना दिया मैंने। नो डोर इज अ टैप, नो डोर इज अ टैप बना दिया। एंड सम डोर्स आर बेल्स। अब देखो, जैसे मैं डोर और बेल को इंटरसेक्ट करूंगा तो वो टी से भी इंटरसेक्ट हो जाएगा, जबकि इन्होंने मना कर रखा है कि नो डोर इज अ टैप। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये नहीं बन पा रहा, और ये नहीं बन पा रहा है इसका मतलब ये सम नॉट सही है। तो सम बेल्स आर नॉट टैप इज करेक्ट। ऑल बलून्स बीइंग बेल इज अ पॉसिबिलिटी। अब इन्होंने पॉसिबिलिटी की बात कर दी, तो बना के देख लेते हैं पॉसिबिलिटी। कैसे चेक करते थे पॉसिबिलिटी, कैसे भी बन जाए हमारा, सारे के सारे बलून बेल हो जाए, तो सारे के सारे बलून जो हैं वो बेल के अंदर आ जाए। हो सकता है क्या बच्चे पॉसिबिलिटी, क्या बोलते हो, रिप्लाई करो, हो सकता है या नहीं। Sir, Yes, sir. yes, sir. देखते हैं करके, हो सकता है या नहीं। ये मैंने पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट बना दिया। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे रखे हैं ऑल बलून्स आर टैप, तो ये लो ऑल बलून्स आर टैप भी बना दिया। ये लो नो डोर इज अ टैप एंड सम डोर्स आर बेल, ये लो बन गया ये तो। अब मैंने बताया आप लोग को कि पॉसिबिलिटी में कैसे भी बन जाए, यदि बन पा रहा है तो हमारा आंसर होगा। ये तो बन पा रहा है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। नो डोर इज अ बेल, गलत। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड एंड थर्ड विल फॉलो। सेकंड एंड थर्ड का मतलब ऑप्शन 1। अब मैं चेक कर लेता हूँ किस किसका आंसर सही था। तो आई थिंक कहां से स्टार्ट हुए थे आंसर्स। तनीषा बेटा आपने नन दिया था ना, Yes, sir. अभी क्लियर है आपको डाउट जो भी था। Yes. Yes, sir. प्रियांशी का गलत है,
श्रेया का करेक्ट आंसर है, वर्षा का रॉन्ग है, भावेश का करेक्ट आंसर है, तनिषा का, अच्छा वो तो हो ही चुका है, अंजलि का रॉन्ग है। तो बच्चों ये बहुत बच्चों के रॉन्ग हुए, अभी समझ में आ गया आप लोग को कैसे करना था? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर 4 और 1 मिनट और लीजिए, 4 भी करके दिखाइए जल्दी। ओके, so no plate is a table, no plate is a table, some plate is boxes, all boxes are drum. No plate is table, some plates are boxes. some बोला है ना, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, थोड़ा यहाँ है ना। तो some plates are boxes, ये लो बॉक्सेस को टी से भी करेंगे, एंड ऑल बॉक्सेस आर ड्रम्स, ड्रम्स दोनों से होगा इंटरसेक्ट। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की। तो एटलीस्ट सम प्लेट्स आर ड्रम, सम प्लेट्स आर ड्रम, एक में हो रहा है दूसरे में भी हो रहा है, फॉलो करेगा। ऑल टेबल्स बीइंग ड्रम इज अ पॉसिबिलिटी, फिर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि सारी टेबल्स ड्रम हो सकती है क्या? तो देखो बच्चों ये वाला जो टी है मैं इसको इधर भी तो बना सकता था फर्स्ट डायग्राम में, तो पॉसिबिलिटी तो है। some boxes are not plate, some not आ गया, तो all boxes are plate, all boxes are plate, मैं बनाता हूं all boxes are plate, no plate is a table, some plate is boxes, हाँ तो वो हो ही रहा है, all boxes are drums, तो ये रहा, तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बन रहा है, बन रहा है, इसका मतलब ये सम नॉट वाला गलत है, एंड सम ड्रम इज अ प्लेट, वो आई थिंक दोनों में हो रहा है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर आना चाहिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन जो करेक्ट लग रहा है दैट इज नन ऑफ दीज। किसी को भी डाउट है? सर पॉसिबिलिटी वाला दोबारा समझा दो। दोबारा बता देता हूँ पॉसिबिलिटी वाला। देखिए पॉसिबिलिटी में अपन ने ये डिस्कस किया था ना कि कोई सा भी केस हो जाए तो अपन मान लेंगे पॉसिबिलिटी उसको, यस सर। है ना। तो आप देखिए पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा है ये मुझे, ऑल टेबल्स बीइंग ड्रम, सारी की सारी टेबल ड्रम हो सकती है क्या? तो मैंने तो बना दिया कि चलो मान लेते हैं। अब जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो बनाने पड़ेंगे। नो प्लेट इज अ टेबल, तो देखो कोई भी प्लेट टेबल नहीं है। सम प्लेट इज बॉक्सेस, ये लो सम प्लेट बॉक्सेस बना दिया। ऑल बॉक्सेस आर ड्रम, तो बेसिकली मैं यहाँ बना देना चाहिए था मुझे कि ऑल बॉक्सेस आर ड्रम एंड सम टेबल्स सम प्लेट्स आर बॉक्सेस। क्या बोलते हो, बन गया ये? तो यस सर। बन गया, तो पॉसिबिलिटी है। ओके सर। क्लियर है? अच्छा बच्चों यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है क्या अभी? No, sir. No, sir. किस टाइप से होते हैं? मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं शीट दूंगा आप लोग को करने के लिए। अब ये 5th क्वेश्चन है, इसका आंसर 6th वाला तो देखो बहुत इजी है, तो एक काम करते हैं 5th 6th का आंसर दोनों का साथ में दीजिएगा कि 5th का ये है 6th का ये है, साथ में। ठीक है, करिए ट्राई 5th एंड 6th। some camera is phone, some camera is phone, some phone is telegram and some phone is ring। इजी था, सारे सम है बच्चों। तो some camera is phone, some phone is telegram, some telegram is ring, ये सबका इंटरसेक्शन हो गया। ऑल फोन, देखो अब ये चेक करने की नीड ही नहीं है, ये डेफिनेटली करेक्ट होगा। करेक्ट आ रहा था या नहीं आ रहा था आप लोग को ये? यस सर। क्योंकि बच्चों ऑल को होने से कौन रोकता है? केवल नो का स्टेटमेंट होता है जो अपन को बाउंड कर देता है चीजों के लिए, या नो का स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ऑल हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं चेक भी नहीं कर रहा, मैं डेफिनेटली आंसर मार्क कर रहा हूँ कि फर्स्ट तो होगा। देन सम रिंग इज कैमरा, सम रिंग इज कैमरा हो भी सकता है, नो नहीं भी हो सकता। नो रिंग इज कैमरा, अब यहाँ पर आ गया आइदर वाला बच्चों, रिंग और कैमरा के लिए दोनों स्टेटमेंट। सम रिंग इज कैमरा यहाँ पर सही है पर यहाँ पर गलत है, नो रिंग इज कैमरा यहाँ सही है यहाँ गलत है, आइदर लग गया 3 और 2nd और 3 में। और उसके बाद एटलीस्ट सम टेलीग्राम इज फोन, एटलीस्ट सम का कुछ रोल ही नहीं है, मतलब सम टेलीग्राम इज फोन ही हो गया।
हाँ, तो सम टेलीग्रामिक फोन दोनों में हो रहा है, तो हमारा आंसर है फर्स्ट and fourth will follow and either of second or third will also follow. So the correct option is fourth option. Fourth option, fifth का आंसर किसी का भी नहीं आया बच्चों। फिफ्थ का फोर्थ आया है, तनीषा का आया है। वेरी गुड तनीषा। तनीषा के अलावा किसी का भी सही आंसर नहीं आया इसमें। अभी क्लियर है, अभी समझ गए आप लोग कैसे करना था। आयदर का तो केस ही भूल गए। जब भी आयदर दे रखा हो ना कंफ्यूजन में, तो एक बार चेक किया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लग रहा है देखने में ही। ऑल वॉचेस आर कीज, ऑल कीज आर कैट्स एंड सम बैट्स आर कैट। यदि इसी में मैं मैक्सिमम इंटरसेक्शन बना दूं साइड में ही, तो सम बैट्स आर कैट, ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा। सम कैट्स आर वॉचेस हो रहा है, दोनों में हो रहा है। ऑल कीज आर वॉचेस, नहीं ऑल नहीं हो रहा। सम बैट्स आर वॉचेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो रॉन्ग करेंगे। सम बैट्स बीइंग की इज अ पॉसिबिलिटी, फिर वही बात है, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, कहीं पर भी नो का स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं बिना चेक किए इसको टिक कर सकता हूँ कि जब नो ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो होके रहेगी रहेगी। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ विल फॉलो, ऑप्शन सेकेंड। ये वाला किसका सही था? तनिषा का सही, प्रियांशी करेक्ट, अंजलि, भावेश करेक्ट, वर्षा करेक्ट, श्रेया रॉन्ग। तो बच्चों ये उस लेवल पे ले गया हूं मैं आपको सिलॉग में जिसके ऊपर कुछ आ ही नहीं सकता है। इनफैक्ट आपने जिन्होंने भी एग्जाम दिए होंगे, जिन्होंने भी सिलॉग के क्वेश्चन देखे हैं, आप देखोगे कि इससे तो बहुत इजी लेवल आता है सिलॉग का, पर मैंने जिस लेवल पे कवर किया है उससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता है ना। तो बस यहीं तक था सिलॉग। एक शीट और बची है जो मैं आप लोग को ही करने को दे रहा हूँ, केवल मैं दिखा देता हूँ एक बार वो शीट कैसे रहेगी, कैसे सॉल्व करना है। वो ये वाली शीट है, ठीक है। इसमें क्या है, पॉसिबिलिटीज पे बेस्ड, तो जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, तो वो आप लोग को पता है कैसे चेक करना है। पॉसिबिलिटी कैसे चेक करना है, आप कैसे भी डायग्राम बना के देख लीजिए, यदि वो डायग्राम बन पा रहा है तो पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। इसका एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर क्लास ओवर करते हैं आज की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लीजिए, ऑल टीवी आर एलसीडी, all TV are LCD and some LCD are LED। अब some LED are TV वो तो अपन देख लेंगे, तो नहीं हो रहा। all TV being LED is a possibility, मैंने अभी अभी आप लोगों से डिस्कस किया है। नो का स्टेटमेंट ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली होगा। और यदि आप बना के देखना चाहें इसको कि सारे के सारे टीवी एलईडी हो सकते हैं क्या, तो लो भाई सारे के सारे टीवी को एलईडी बना दो ना। और इन्होंने क्या बोला था, ऑल टीवी आर एलसीडी, तो ये लो ऑल टीवी आर एलसीडी भी हो गए, सब एलसीडी आर एलईडी वो भी अपना हो गया। सब कुछ हो पा रहा है तो पॉसिबिलिटी तो होगी। मैं फिर बोलता हूँ बच्चों, कभी भी नो का स्टेटमेंट ना हो ना तो पॉसिबिलिटी को होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, वो डेफिनेटली होगी। तो आप बिना देखे भी कर सकते हैं मार्क। अब जैसे यहाँ पे नो का दे रखा है, नो विंडो इज आउट, अब पॉसिबिलिटी की बात है तो मैं चेक करूंगा कि हो सकती है या नहीं हो सकती, पर जब नो का स्टेटमेंट ही नहीं हो तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। बच्चों क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir.